गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं ना, वो दिखते बहुत टफ हैं लेकिन करने में बहुत आसान होते हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत कठिन प्रश्न है। भाई देखिए, जैसे इस प्रश्न को हम देखें तो भाई ये काफ़ी जटिल लग रहा है, लेकिन कुछ ट्रिक्स को आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके पहले ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें तीन नाम दिए होते हैं। एक स्क्वायर दिया होता है, एक ट्रायंगल दिया होता है और एक रेक्टेंगल दिया होता है। आप लोग सभी इनसे परिचित होंगे। ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जो इस तरह की रचना होती है। देखिए, मैं आपको बना के भी बता देती हूँ। ये जिसमें तीन एंगल्स होते हैं, इसे हम ट्रायंगल या त्रिभुज कहते हैं, है ना। सभी बच्चे जानते होंगे। यहाँ देखिए, इस तरह की रचना ये जो दे रखी है, ये क्या कहलाती है? त्रिभुज। इसके तीनों कोनों का योग बराबर होता है। अब स्क्वायर, ये देखिए, ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, सीधा नहीं बनी है लाइन, लेकिन आप लोग इसको सीधी बना लीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यानी कि चारों इसके कोने बराबर होते हैं, लाइंस भी इसकी बराबर होती है। और जो तीसरा होता है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि दो लाइनें जो होती हैं वो इक्वल होती है। इस तरह से दो लाइंस जो होंगी ना, वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होगी। देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों सेम सेम हैं। तो ये हो गया हमारा, ऊपर वाला हो गया है त्रिभुज, नीचे बीच वाला हो गया है स्क्वायर या वर्ग, और तीसरा आयत। तो इसी पे बेस्ट जो होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आते हैं। बस हमें उनकी संख्या को काउंट करना होता है। जैसे कि हम इस वाले हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको त्रिभुजों की संख्या को काउंट करना है। तो सिंपल सा, हम एक हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से बना हुआ त्रिभुज। यहाँ और भी त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज। तो इतने सारे त्रिभुज, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं। संख्या ज्यादा होती है तो कम काउंट कर लेते हैं, कम होती है तो ज्यादा काउंट कर लेते हैं। तो बस, लेकिन यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है? देखिए, त्रिभुज तो सिंपल से बने होंगे, लेकिन कुछ हाइडन होते हैं, कुछ छुपे हुए होते हैं। तो उन छुपे हुए को हमको पहचानना है। यदि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहला जो हमारा चित्र दिख रहा है, हम जनरली ऐसे ही, यदि सरल सा है तो कौन इतनी मेहनत करे, हम वैसे इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पहला हम एक त्रिभुज लेंगे, तो उसको हमको नाम लिखते चलना है, नहीं तो क्या होता है फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हमने कौन सा त्रिभुज लिया है। तो सबसे पहले मैं देखो डॉट लगा के यहाँ पे बता देती हूँ। लाइन खींचती हूँ ना तो ये मिस्टेक हो जाएगा, काफी मिक्सअप हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको डॉट लगाकर बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे BCH, तो हम सबसे पहले एक नाम लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? BCH। तो एक त्रिभुज हमारे तैयार हो गया। इसके बाद में यदि हम दूसरा देखेंगे तो BDI, तो इस पे भी मैं डॉट लगा देती हूँ। B पे तो लगी है, D और यहाँ पर I, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं BD एंड I। हो गया ना। तो दो हमारे त्रिभुज तैयार हो गए। इसके बाद में हम तीसरा देखेंगे तो तीसरा BDE, है ना। ये देखो, एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन ये हाइडन था, हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन हम इसका अब नाम लिख देते तो हमको दिखने लग जाएगा। BD और E, ये तो हमारे हो गए। इसके बाद में हम इस तरफ आ जाते हैं तो AJ और C, तो हम लिख देते हैं AJ और C। ये एक बन गया, हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम दूसरा नाम लिखेंगे CF और A। ये भी आपको एक दिख रहा होगा ना, ये वाली लाइन वाला, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइंस बना के बता देती हूँ आपको। ये वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है। अब इसका भी हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिखेंगे इसका? CFA। हो गया। तो अभी तो हमने इतने सारे निकाल लिया, अभी एक और छुपा हुआ है, उसको भी हमको ढूंढना है। तो उसको ढूंढते हैं। अब कौन सा है? ये वाला। देखिए, ये A, G और D। ये A, ये G और ये D लिख दो। A, G और D।
कितने हो गए? लेकिन मुझे लगता है कुछ छूट रहा है भाई, हमने सब जगह डॉट लगाई लेकिन ये वाले पे नहीं लगाई है, तो अब इस पे भी लगा लेते हैं हम। क्या नाम हो जाएगा इसका? ई, एफ और एच, इसको हम भूल गए थे, तो अब हम इसको लिख देते हैं। क्या हो लिखेंगे इसको? ई, एच और एफ। तो यहाँ पर हमें इतने सारे त्रिभुज मिले हैं। अब इनको काउंट कर लो। ये संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? अब आंसर हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इज 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर 7 इज राइट। तो इस तरह से हमको त्रिभुजों को काउंट करना है। हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, है ना। हम चाहे तो यहाँ पर 1 2 3 ये नाम तो लिख ही लिए, इसके बाद में हमको नंबर भी दे सकते हैं 1। लेकिन नंबर देने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने पहला BCH को हमने नंबर 1 दे दिया। मैं ऐसे करती हूँ, इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 1, ठीक। उसके बाद में हमारा था BDI, इसको नंबर दे दिएंगे हम 2। फिर इसके बाद में हमारा था BDE, तो इसको नंबर हम दे देंगे 3, है ना। फिर उसके बाद में हम इस तरफ आ गए थे। इस तरफ आने के बाद में हमारा था AJC, तो इसको नंबर दे देंगे हम 4। फिर इसके बाद में आएगा CFA, तो CFA को हम नंबर दे देंगे 5। फिर इसके बाद में है AGD, G और D, ये पूरा, तो इस पूरे नंबर को हम यहाँ पर इसका नंबर दे देंगे 5 के बाद में 6 नंबर, है ना। ये बीच में आ जाएगा 6 नंबर। फिर एक और बचा है ना, ये वाला लास्ट वाला FE और H वाला, तो इसको नंबर दे देंगे हम 7। हो गए ना आपके ट्राइंगल काउंट। एक भी मिस्टेक नहीं हुआ है इसमें। तो आपको इसी तरह से काउंट करना पड़ेगा, इसी तरह से नाम लिखना पड़ेगा। देखने में थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है जो कि स्क्वायर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या को काउंट करना है। तो हम इजीली, हम वर्ग तो जानते ही, आप लोगों को मैंने बता दिया कि वर्ग किसे कहते हैं, है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो चारों भुजाएं यहाँ बराबर है तो हमको इजीली दिख रहा है। तो संख्या कैसी? देखिए यहाँ पर देखिए हम इजीली डाल सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो 4 स्क्वायर तो ये हो गए। अब देखिए इस यहाँ पॉइंट लगाती हूं मैं, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक और स्क्वायर रेडी हो गया है। तो ये हो गई टोटल संख्या। यहाँ पर कितनी आ जाएगी इसकी? 5 हो गए ना। 1 2 3 4, और एक ये जो बाहर वाला है ना, ये वाला, इसको नंबर हम दे देंगे, बाहर की तरफ दीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कितनी संख्या है। तो ये 5, तो टोटल नंबर हमारे स्क्वायर के आ गए 5। ये तो आसान था, है ना। अभी थोड़े थोड़े कठिन भी आने वाले हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, है ना। नेक्स्ट में देखना है हमें कि इसमें कितने वर्ग हैं। किसमें? हाँ, इसमें वर्ग, हमें तो इसमें रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है, लेकिन हमें काउंट क्या करना है वो ध्यान रखना है। देखिए इसको तो हम आयत बोलेंगे ना, आयत, यहाँ भी आयत है, यहाँ भी आयत है, लेकिन इसमें कुछ स्क्वायर्स भी हैं जो हाइडन है और उनको हमके ढूंढ कर लिखना है। तो अब हम ढूंढते हैं, चलिए ढूंढते हैं, नंबर देते हैं इनको। तो नंबर देने के लिए आप इजीली करना हो जल्दी से तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको पहला स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो पहला स्क्वायर हो गया ये 1, है ना। एक ये भी स्क्वायर बन रहा है ना, ये वाला देखिए, ये 2, ये 3। अब इसको अगर हम पूरा देखें ना, ये वाली लाइन को लेते हैं हम, देखिए ये मुझसे लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? 4 नंबर का स्क्वायर। अब देखिए एक लाइन और जा रही है ना, ये वाली, इसको यदि यहां से मिलाते हैं तो ये भी स्क्वायर बन रहा है ना, बन रहा है। तो कितना हो गया? 5। तो आंसर कितना आएगा? 5। वाह, इंटेलिजेंट।
सभी बच्चे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना। तो इस तरह से हम इस स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कितनी संख्या है। अब ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या हमको काउंट करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज तो हम समझ ही गए कि इसको कहते हैं। अब इसको भी इजीली हम करना हो जल्दी से तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, और या फिर इनके नंबर्स को भी लिख सकते हैं, और या फिर इनके नाम को भी लिख सकते हैं, जैसे AFG, ऐसे एक एक करके नाम को भी लिख सकते हैं। तो इजीली पहले हम देखते हैं करके, यदि ऐसे ही आसानी से हल हो जाए तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप लोगों को हिडन वाले नहीं दिख रहे होंगे, जो छुपे हुए हैं। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है ना आपकी, ये मैं डॉट कर देती हूँ, लाइन खींचने से मेरी मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो मैंने डॉट बनाई है ना, आप देखिए, और एक इधर भी डॉट बना दूँ मैं, यहाँ पर भी। तो देखिए ये जो इस तरह से शेप लिए हुआ आ रहा है, तो इससे फिर इधर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना, इधर भी एक ट्राइंगल बन रहा है, इधर भी बन रहा है। तो यहाँ पर इनको देखना है हमको। तो पहला हम इस वाले को ले लें, ABE वाला एक ट्रायंगल और BED वाला एक ट्रायंगल। अब नीचे भी बन सकता है, कौन सा, ABC वाला, और ये देखिए ABC वाला, सॉरी ABD वाला, और यहाँ पर ADE वाला। तो इस तरह से 4 ट्रायंगल और बढ़ गए, 6 हो गए, 6 4 10 हो जाते हैं, है ना। तो कितनी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, अभी 10 हो चुके हैं, अब 2 और हैं इसमें, कहाँ छुपे हैं। तो इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया है हम लोगों को, हम कंफ्यूज हो गए कि भैया हमने नंबर लिख लिए, यहाँ भी इसको भी काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया, कहीं हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए आप, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप इनके नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना, ज्यादा संख्या हो जाती है तो आप उनके नाम लिख सकते हैं, है ना। अगर आप उनके नाम लिख लेंगे तो आपको टोटल संख्याओं का जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में ये वाला एक 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया। इसी के साथ में यदि हम इनको अपोजिट में देखते हैं तो 9 10 हो गया, है ना। और एक और ये बनेगा ऐसा, इसका पूरा की पूरा ये जो बन रहा है ना, ऐसे कि ऐसा पूरा एक और बनेगा। तो ऐसे इसकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 12। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। चलिए हम अगला जो क्वेश्चन करते हैं उसको सॉल्व करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए पहले हमको यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या को काउंट कर लेना है। अब है ना, संख्या तो हम इजीली काउंट कर लेंगे कि देखिए हमको दिख ही रहे हैं यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 और 5, है ना। ऐसे आसानी से हम 5 त्रिभुज तो बता सकते हैं। तो हम क्या 5 को लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर हाइडन है। तो हाइडन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने बीच वाली लाइन को बताया है। हाइडन कहाँ हो जाते हैं, छुपे हुए कहाँ हो जाते हैं, इस बीच वाली लाइन पर हो जाते हैं। तो आपको हमेशा इस बीच वाली लाइन का ध्यान रखना है कि इस पे 2 एक्स्ट्रा बनते हैं। तो देखो यहाँ तो 2 एक्स्ट्रा बनेंगे ही बनेंगे। ये वाली लाइन को यदि हम लेते हैं ना ऐसे D तक, तो एक तो इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन और दिख रही है तो एक इधर और एक इधर। तो अभी जब हम इसको काउंट करते हैं, देखिए आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, आप इसको लिख सकेंगे, समझ सकेंगे, और फटाफट आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें इजीली आप इसको सॉल्व करके अपना राइट आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 हो गया, 2 3 4 और ये हो गया 5, है ना। अब देखिए मैं कलर चेंज करती हूँ तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो ये हमने 5 लिख लिया। अब देखिए ये वाली जो लाइन है ना, इसका एक त्रिभुज बनेगा ना। तो इस वाली लाइन का एक त्रिभुज जो बनेगा तो उसको हम नंबर दे देंगे 6। यहाँ हमने नंबर दे दिया 6। अब ऐसा कि ऐसा इधर इसी लाइन से इधर की तरफ भी बनेगा तो इसको नंबर हम यहाँ दे देते हैं 7। फिर ये वाली जो लाइन है जिसे हम बोलते हैं ऐसे D तक की, इधर भी एक बनेगा ना, तो इसको नाम दे देंगे हम 8। अब जब इधर बन रहा है तो स्वाभाविक है इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको नाम दे देंगे हम 9। अभी आप कंफ्यूज तो नहीं हुए ना। देखिए मैं इन सबका फिर पॉइंट लगा के भी बता देती हूँ। देखिए पहले क्या बन रहा है हमारा, पहले जो बन रहा है उसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा बन रहा है यहाँ पर A से बन रहा है नंबर 1 जिसको हमने दिया है। तो नंबर 1 यहाँ से बन रहा है, मैं ऊपर से लाइन इसका ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए ये 1
ठीक, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 1 ये बन रहा है 2 वाला, ये बन रहा है 3 वाला और ये 4। उसके बाद में ये एक अलग से दे रखा है, 5 हो गए, है ना, ये कंप्लीट। लेकिन अब हमको जो छुपे हुए हैं उनको हमको शो करना है। तो छुपे हुए में बस मैंने आपको बताया है इस लाइन को आप ध्यान रखना है और इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। यदि हमने इस क्रॉस को ध्यान रख लिया तो हमारे छुपे हुए जो हैं वो आ जाएंगे, है ना। छुपे हुए हमारे त्रिभुज हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे और हम आसानी से उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये छुपा हुआ देखिए, ये वाला, ये एक पूरा बना देती हूँ मैं इसको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, ये बन गया ना, आ गया समझ में कैसे छुपा हुआ था ये वाला, जिसको हमने यहाँ 6 नाम दिया था, है ना। अब ऐसे कि ऐसा ये वाला, इसको भी लाइन लगा दो तो ये 7 वाला बन गया ना, हो गया। अभी देखिए 8 9 को भी बता देते हैं हम। अब ये वाली लाइन से तो हमने बना लिया। अब ये वाला जो हमारा बचा हुआ है ना एक पूरा, तो इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से लाइन बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे थे, इस वाले की बात कर रहे थे। ये देखिए ये वाला जो बनेगा ना, ये वाला, ये कौन सा बनेगा आपका, 8 नंबर वाला बनेगा। और ऐसे कि इसका अपोजिशन में बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से इनकी टोटल नंबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज का 9 नंबर हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को, है ना। तो इस तरह से हमको इनकी टोटल संख्या काउंट करनी है। ऐसे यहाँ पर त्रिभुज एक और दे रखा है। यदि हम इजीली देखें तो हमको कितने नजर आ रहे हैं, 1 और 2, बस 2 ही ट्रायंगल इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर सोचेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि इसमें कितने सारे हैं। इसमें टोटल नंबर जो है वो संख्या है 8 त्रिभुज आएंगे यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 8। अब आप सोचो कि इसका आंसर 8 कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको छोटा सा, क्या आपको यहाँ नजर आ रहा है कुछ, इसको दे दें हम नंबर 1। ये देखिए नंबर 1, ये एक कौन सा, ये AJK। अब इसके बाद में यदि हम नेक्स्ट देखें तो एक और बन रहा है यहाँ पे, IL को ले लो तो ये भी त्रिभुज फॉर्मेशन कर रहा है, बनाना त्रिभुज। देखो एक तो ये बन गया और एक ये पूरा की पूरा बन गया, तो ये दूसरा हो गया। ऐसा इसको हम और आगे करेंगे तो कितना बन गया, तीसरा। आगे और करेंगे तो चौथा। ऐसा कि ऐसा यहाँ पर 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये बन गया 8 तो हो गए, इधर यहाँ 1 2 3 4 हो गए, है ना, पूरे ट्रायंगल बन गए। इधर भी 4, अरे 8 नहीं आएगा भाई, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि फिर लास्ट में ये दोनों भी तो बनेंगे, इन दोनों को भी बनाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें, 8 ना आकर, ये तो रॉन्ग हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 10, है ना। इस तरह से हमको इनकी टोटल नंबर को काउंट करना है। फिर इसके बाद में और हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। दिखने में तो बहुत सरल लग रहा है भाई, हम इनको काउंट कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, है ना। इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, 4 तो यहाँ 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 जा 16। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए यहाँ पर। पहला यदि हम देखते हैं, एक तो पूरा स्क्वायर है ही सही, 1 स्क्वायर है। 1 स्क्वायर के बाद में यहाँ इसके अंदर कितने हो गए हैं, 16। तो हम इसका नाम लिख देंगे, कितने स्क्वायर की संख्या हो चुकी है यहाँ पर, 16। अब इसके बाद में अगर हम फिर से इसको देखेंगे तो पता है इसमें और भी 9 और निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे, तो देखिए हम इनको बना के देख लेते। ये देखो, ये भी 1 बनेगा, ऐसा 2 बनेगा, ऐसा 3 बनेगा, ऐसा 4 बनेगा ना, है ना। 4 चौक 16 तो पहले हो चुके थे, लेकिन इनमें भी 4 4 यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऐसे वर्गों की संख्या कितनी हो गई है, 4, 16 और ये हो गए 1 2 3 और 4। तो ये संख्या तो पहले हम सरल सा कर लेते हैं ना, फिर 9 वाला बताएंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक और संख्या लिख ली 4। अब टोटल जो है 4 घटक वाले ये कितने थे, देखिए ये इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट लगा देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने आपको बताया है। एक तो मैंने ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरी लाइन जो है ये देखिए एक बना देती हूँ तो आपको ये समझ में आएगा, 1 2 3 4। अब ये ऐसे, अब इसके बाद में हमको 4 घटक वाले भी बनाना है। 4 घटक वाले मतलब ये देखिए,
ये पूरा एक ऐसे, तो ऐसे कितने बनेंगे? कुल टोटल संख्या हमारी ऐसी आ जाएगी 9। 4 घटक वाले कितने हो जाएंगे संख्या में? 9। तो यहाँ पर हमको सबको ऐसे ही काउंट करना है, ये 1 करना है, फिर इधर से भी तो बनेगा, ये वाला 2 बनेगा, है ना, फिर ऊपर से भी ऐसा ये वाला फिर बनेगा, फिर ऐसे, तो ऐसी संख्या हो जाएगी 9, और 1 ऑलरेडी ये पूरा बना हुआ है, तो यहाँ पर इसकी संख्या हो जाएगी 1। तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? इन सबको काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो हमारा आंसर यहाँ पे 30 हो जाएगा। यानी कि आपको स्क्वायर कितने हैं वो काउंट करने हैं। तो पहले तो सिंपल से हमको 16 दिख गए हैं, लेकिन फिर हाइडन देखें तो हमने इसको एक अपने आप में पूरा में कलर चेंज करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये बना ना, फिर हमने इनको काउंट कर लिया, ये 4 बनेंगे, फिर इसके बाद में हमको और लेना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से फिर और बनते जाएंगे स्क्वायर। ये भी तो अपने आप में स्क्वायर है, लाइन थोड़ी सी ऊपर हो चुकी है, देखिए ये भी स्क्वायर है। और अगर इसको और इधर इधर से करेंगे हम लोग ऐसे, तो हमको इस तरह से 13 आंसर हमारा आ जाएगा। अब इस वाले में देखेंगे कितनी त्रिभुजों की संख्या है, 1 2 3 4। 4 तो हमको दिख रही है, बाकी हमको हाइडन भी देखना है जो छुपे हुए हैं। तो छुपे हुए में हम देखेंगे वही बीच की लाइन को हमको ध्यान रखना है। देखिए बीच की लाइन में फिर एक और बन गया है यहाँ पर, तो हो गया 5, और फिर ये वाला एक और बन गया है तो 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह नीचे की ओर भी हम जाएंगे तो हमको एक स्टार मिलेगा। स्टार हर बच्चे को पसंद होता है, हर बच्चा चाहता है कि उसकी कॉपी में उसकी टीचर उसको स्टार दे, इसलिए मैं भी आप लोगों को स्टार दे रही हूँ, है ना। तो स्टार में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ट्राइंगल्स की संख्या को काउंट करना है। बहुत सरल है ये। देखिए इसमें भी हम संख्या को काउंट करके लिख सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे 1, ये 2 3 4 5 6। तो क्या 6 तो आंसर है ही नहीं, लेकिन यहाँ भी तो छुपा हुआ हो सकता है। तो देखिए ये है छुपा हुआ हमारा, ये वाला ये पोर्शन ये छुपा हुआ है, तो एक और बन गया। 5 कितने हो चुके थे हमारे? 6 हो चुके थे, ये 7 है ना। ये वाली लाइन देखिए ये बन गया हमारा, ये वाला एक बड़ा वाला भी तो है ट्राइंगल, इसको हम क्या भूल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये देखिए, है ना। अब यदि हम इसके बाद में इसका दूसरा वाला देखेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी हम देख सकते हैं। तो ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये कितनी संख्या हो गई? इसकी संख्या हो गई 6 के बाद में एक और बना था, ये 7 और ये 8। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है वो क्या आ जाएगा? टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारी हो गई 8। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो ये भी इजी हो जाएगा, 1 2 3 4, लेकिन हाइडन भी तो है 5 और हो गया 6। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 6। तो इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसा ही और क्वेश्चन भी दिया है कि इसमें घनों की संख्या बताना है। तो यहाँ 3 दिख रहे हैं, लेकिन एक बिहाइंड भी है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इसमें भी त्रिभुजों को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 है, लेकिन कुछ छुपे हुए भी हैं, तो उन छुपे हुए को हम खोज लेते हैं। तो टोटल संख्या यहाँ पर यदि एक ये आ गया, बीच वाली लाइन को ध्यान रखना है आपको। तो ये कितने हो गए थे? 5 के बाद में 6 हो गए थे, है ना। एक ये वाला और हमको मिल गया है, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 6। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप में से कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, है ना। फिर मिलेंगे आपसे और नए नए सवालों को, इसके बाद जो सवाल आपके आएंगे उनको लेकर आपके साथ में, है ना। ओके, बाय।